गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। देखिए आपका चैप्टर द सेंटेंस चैप्टर 1 है। ये देखिए हमने आपको ये वाला पेज आपको करा दिया था। अब देखिए इस वाले पेज पर हम चलेंगे, ठीक है। देखिए आज हम पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के कितने भाग होते हैं, ये हमें इसमें बताया जाएगा। ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक वाक्य 2 भाग रखता है, यानी एक वाक्य के 2 भाग होते हैं, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं आपको बता चुका हूँ। कर्ता और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट होता क्या है? द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी स्पीक अबाउट इन सेंटेंस। सब्जेक्ट उस व्यक्ति, स्थान, जानवर या उस वस्तु, उस चीज़ का नाम है जिसके बारे में हम वाक्य में बोलते हैं या बात करते हैं। द सब्जेक्ट नेम्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी स्पीक अबाउट इन सेंटेंस। यानी जो सब्जेक्ट है उस व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, उस चीज़ का नाम है, उस वस्तु का नाम है जिसके बारे में हम वाक्य में हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। माही इज ए नॉटी गर्ल। माही एक शरारती लड़की है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? माही। देखो इस पर थोड़ा सा स्काई ब्लू में देखो कलर भी हो रहा है, अलग से दिखाई दे रहा है माही, इसमें सब्जेक्ट है। आगरा जब बिग टाउन, आगरा एक बड़ा कस्बा है, इसमें भी देखो आगरा सब्जेक्ट है और स्काई ब्लू कलर में किया गया है। डॉग्स आर वेरी फेथफुल। कुत्ते बहुत वफादार हैं। फेथफुल कहते हैं वफादार। क्या कहते हैं? वफादार। म्यूजिक अम्यूजेज अस ऑल। यानी संगीत हम सभी को लुभाता है। तो यहाँ पे म्यूजिक है, वो क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। प्रेडिकेट, ए प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज अबाउट और डस। एक विधेय हमें बताता है कि कर्ता, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है? एक विधेय हमें बताता है कि कर्ता क्या है और क्या करता है, इस वक्त के बारे में बताता है। विधेय हमें बताता है कि एक जो कर्ता है, जो करने वाला है, वो क्या कर रहा है, क्या है, उसके बारे में हमें सारी नोटिफिकेशन, हमें जानकारी देता है। मोहन किक्स द बॉल। मोहन बॉल को ठोकर मारता है। तो यहाँ पर जो किक्स द बॉल है वो प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट ओनली क्या है? जो वर्ब से पहले आया है वो सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद जो भी है वो बाकी का जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। देखिए आप में सब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो देखिए मैंने आपको बताया था ऊपर सब्जेक्ट मोहन, मैंने बताया था देखो माही, आगरा, इसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है और बाकी का मोहन के बाद जो बचा किक्स द बॉल, ये सारा पूरा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। तो यहाँ पे देखिए प्रेडिकेट का आप देख भी रहे हैं, किक्स द बॉल यहाँ पे प्रेडिकेट है, यानी कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आती है, तो वर्ब से लेके पूरा हिस्सा होता है वो पूरा प्रेडिकेट का होता है। रिमेंबर, याद रखना है आपको हमेशा, द प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब। क्या याद रखना है? विधेय में एक क्रिया होनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नीचे दिए हुए उदाहरणों को पढ़ें। देखिए एक सेंटेंस है, फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। पिताजी एक ऑफिस में कार्य करते हैं। तो मैंने क्या बताया था
कि सब्जेक्ट के बाद जो बाकी का बचा हुआ ऐसा होता है वो पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। देखिए इसमें सब्जेक्ट फादर है, आप देख रहे हैं फादर ही तो काम कर रहे हैं, फादर ही तो काम कर रहे हैं, तो फादर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो वर्क्स इन एन ऑफिस, वो प्रेडिकेट में चला जाता है। अब देखिए द हॉर्स रेन फास्ट, द हॉर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला था, जो वर्ब से लेके पूरा हिस्सा आता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। देखिए रेन फास्ट, इसके बाद पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि क्या है, रेन फास्ट प्रेडिकेट। सी इज अ स्मार्ट गर्ल, सी इज अ स्मार्ट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है, वह एक होशियार लड़की है। तो यहाँ पर सी है वो क्या है, सब्जेक्ट। क्या बोला था, वर्ब के बाद का जो हिस्सा होता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। देखिए वर्ब के बाद पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। द वेस इज ब्यूटीफुल, जो फूलदान है वो सुंदर है, फूलदान जिसमें फूल रखे जाते हैं वो सुंदर है। तो द वेस, क्या बोला था, द वेस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब से पूरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। इसमें भी आप देख रहे हैं प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट। और समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप छांट भी सकते हैं। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं फादर, द हॉर्स, बस इतना देख लीजिए कि वर्ब के बाद जो भी पूरा हिस्सा है, वर्ब से लेकर पूरा जो हिस्सा है वो प्रेडिकेट है, और वर्ब से जो पहले का हिस्सा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। देख लिए वर्ब के बाद जितने भी हिस्सा आप देख रहे हैं प्रेडिकेट में सब जा रहे हैं, और जो वर्ब से लेकर जो हिस्से हैं वो सब प्रेडिकेट में जा रहे हैं, और जो बाकी के जो स्टार्टिंग के हिस्से हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब से पहले के हिस्से हैं वो सब्जेक्ट हैं। क्या है, सब्जेक्ट हैं। अब जानेंगे हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। क्या जानेंगे, वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के कितने काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, वाक्यों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं कथन। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव और निगेटिव, यानी नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, इसमें 2 आते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्नवाचक। इम्परेटिव, इम्परेटिव कहते हैं आदेशात्मक, यानी आदेशात्मक जिसमें आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती हैं, और इसे आज्ञार्थक भी कहा जाता है। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। इसे कहते हैं क्या, सकारात्मक या नकारात्मक। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं कथन, कथन में भी सकारात्मक और नकारात्मक। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्परेटिव आदेशात्मक या आज्ञार्थक, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक। ये सारी जो चीज़ें लिखा रहा हूँ मैं आपको हिंदी में साइड में कोष्ठक में लिख के सारी कॉपी में लिखनी है आपको, ये आपको कॉपी में भी लिखना है। जो मैंने ये आपका जो चैप्टर कराया है, इस चैप्टर का जो करा रहा हूँ मैं आपको कॉपी में भी लिखना है। इसकी एक्सरसाइज भी मैं कॉपी में करवाऊँगा, ठीक है। अब पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला वाला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ए सेंटेंस विच सिंपली सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट और ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यानी एक वाक्य जो केवल कहता है या वर्णन करता है, जो कहता है या कुछ वर्णन करता है, इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट, उसे एक कथन और एक डिक्लेरेटिव या एक घोषित वाक्य कहा जाता है। उसे एक कथन या घोषित वाक्य कहा जाता है। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, यह एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है, या एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है। पूर्ण विराम कहते हैं जो फुल स्टॉप, जो बिंदी सी आती है ना, उसे पूर्ण विराम कहते हैं हिंदी में। फुल स्टॉप क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। तो जो इसमें जो कथन है, स्टेटमेंट, इसमें कोई भी बात कही जा रही है तो वो ओनली किस में कही जाएगी, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक यानी नकारात्मक। सकारात्मक एक उदाहरण देता हूँ कि वह लड़का खेल रहा है, तो ये तो सकारात्मक हो गया। नकारात्मक उसे कहते हैं कि वह बाजार नहीं जा रहा है, जिसमें नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए, ये सारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो अभी ये सिंपली है, अभी एक्सरसाइज कराएंगे तो आपकी समझ में और बहुत अच्छे से आएगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। द स्टार्स शाइन ब्राइटली, तारे तेज चमकते हैं।
तो आपको हमने आज इतना ही कराएंगे। स्टेटमेंट 1 करा दिया है, स्टेटमेंट ये पहला वाला। अब कल से इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे, अगले टर्न पर हम इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक्स।